हेलो गाइस। आज हम ये जानेंगे कि आप जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं करंटली इन योर लाइफ, चाहे वो जो प्रॉब्लम है आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से हो या स्पिरिचुअलिटी से हो, उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपकी प्रॉब्लम के लिए, आपको क्या चीज है जो कि रिलीज करेंगे आप तो वो प्रॉब्लम भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एंड आपको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है हम ये भी जानेंगे, ठीक है। सो फॉर पायल सिलेक्शन वी हैव दिस टू क्रिस्टल्स। सो आपको ये दो क्रिस्टल में से कोई एक क्रिस्टल को चूज करना है अपनी इंट्यूशन के थ्रू। प्लीज आईज क्लोज कीजिए, इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा क्रिस्टल है जो कि पुकार रहा है, ठीक है। सो क्रिस्टल सिलेक्शन के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, फिर टाइम स्टार में जा सकते हैं एंड देन यू कैन सी योर रीडिंग। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this crystal, right? So let's check सबसे पहले कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए, ठीक है। कि आप ऐसा क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं जो आप करेंगे तो आपके हर्डल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम ये देखेंगे कि आपको किस चीज को रिलीज करने की जरूरत है एंड किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है अपनी करंट सिचुएशन के प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ऑरेकल डेक से देखूंगी, उसके बाद मैं टैरो डेक से देखूंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये पिंक क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है जो कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, प्लीज बताइए मुझे कि इनके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है इनकी करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम के हिसाब से। ओके, लव योरसेल्फ अनकंडीशनली एंड यू विल अट्रैक्ट लव इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ओके, नाउ लेट्स चेक व्हाट यू नीड टू रिलीज फॉर योर करंट सिचुएशन टू बी रिजॉल्व्ड। दिस वन, take care of your physical, emotional and spiritual health. Okay, what you need to focus on, just a second, too many cards. What you need to focus on, angels please बताइए मेरे व्यूअर्स को किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है ताकि इनकी करंट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। The journey of self-discovery is a long life quest. Okay. Now, bottom of deck we have believe in yourself and your abilities. Now, अब हम टैरो डेक से देखेंगे, just a second. Angels प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन के हिसाब से इनके लिए यूनिवर्स का आपका मैसेज क्या है ताकि इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। प्लीज बताइए जिस भी करंट सिचुएशन से मेरे व्यूअर्स जो हैं वो डील कर रहे हैं उनकी करंट प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सके, उसके लिए यूनिवर्स का, एंजल्स का मैसेज क्या है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज बताइए व्हाट दे नीड टू रिलीज टू रिजॉल्व देयर करंट सिचुएशन। ओके, जस्ट सेकेंड, Three of Cups. I'll take one more card. Angels प्लीज बताइए इनको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है अपनी करंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। The Emperor. Okay. Bottom of the deck, 8 of Wands. Yeah. So let's start with your reading. So सबसे पहला जो यूनिवर्स का मैसेज है वो आपके लिए इन द करंट सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। आपको बस यूनिवर्स की गाइडेंसेस को मानना है, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी नेगेटिव चीजों को बंद कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे सपोज आपको लव लाइफ में प्यार चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लव लाइफ में प्यार चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं अगर आप ये सारा दिन सोचते रहेंगे कि मेरे पास प्यार नहीं है,
कोई मुझे प्यार नहीं करता या मतलब मेरी लाइफ में सिर्फ दुख है, तो आप प्यार को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये मैसेज एंजल्स ने आपको दिया है कि अगर आप प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपने करियर से प्यार है, आपको अपने फाइनेंसेस से प्यार है, आपको पैसों से प्यार है, जिस भी चीज से आपको प्यार है ना, सबसे पहले आपको प्यार खुद से करना है। अगर किसी पर्सन का प्यार चाहते हैं आप, तो फिर भी सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए। मनी चाहते हैं आप, फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को प्यार कीजिए। एंड अगर आपको हेल्थ चाहिए अच्छी, तो उसमें भी आपको खुद को ही प्यार करना है। यानी कि जो भी सिचुएशन है आपकी, यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज ये देना चाहते हैं कि प्लीज खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, या फिर ये जो स्लीपलेस नाइट से या इंसोमिया से, या फिर जो भी आप डार्कनेस से डील कर रहे हैं ना, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो डार्कनेस है वो एक्सटर्नल है, ओके। आपकी सोल अभी भी इंटरनली बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है। तो वो प्योरिटी को बरकरार रखिए, खुद को अनकंडीशनल लव दीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप चारों तरफ से जिस भी एरिया में आपको प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी क्यों ना चाहिए हो, ठीक है, चाहे आप किसी से कम्युनिकेशन ही क्यों ना एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी आपको मिल जाएगी। बिकॉज जब आप खुद की कदर करेंगे, खुद को प्यार देंगे, तो यूनिवर्स भी खुश होगा एंड यूनिवर्स आपकी सारी जो इच्छाएं हैं उसको ग्रांट करेगा, ठीक है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे व्हाट यू नीड टू रिलीज। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है, एंड उसको रिमूव करने के लिए, उस परेशानियों से कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए, या थोड़े टाइम के लिए उसको इग्नोर करने के लिए, अगर आप पार्टी कर रहे हैं, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर अगर आप अच्छे मतलब चीज़ें नहीं कर रहे जो कि आपकी बॉडी के लिए, चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल या फिजिकल हेल्थ हो, ठीक है, अगर आप कुछ भी ऐसा इंजॉयमेंट का काम कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आप खुद को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं उससे आप बाहर निकल जाए कुछ टाइम के लिए, तो वो मत कीजिए, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट हेल्पिंग यू आउट, यू हैव टू रिलीज दिस, ठीक है। एंड जब आप रिलीज करेंगे तो ही आपके लाइफ में एक्चुअल सेलिब्रेशन आएगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, स्पेशली विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड जो आया है यहाँ पे, कि आपको कहीं ना कहीं जो स्टक सिचुएशन फील हो रही है, जो आप ट्रैप महसूस कर रहे हैं, जो आपको सॉल्यूशंस दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने लाइफ में आप सेलिब्रेशन कैसे लाएं, विक्ट्री कैसे लाएं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इस बिलीफ सिस्टम को बाहर निकालिए एंड खुद के ऊपर बिलीव कीजिए। सबसे पहले अपनी एबिलिटीज के ऊपर बिलीव कीजिए दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे अब ये चेक करते हैं दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, ताकि आपकी जो करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है वो साइड हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज अ लॉन्ग लाइफ क्वेस्ट। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि आपको अपने भीतर की जो लेसन्स हैं, ठीक है, अपने सोल के जो लेसन्स हैं, जब आप उसको सीख लेंगे, ठीक है, आप ये सोचिए इन द करंट सिचुएशन कि आपकी सोल जो है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, वो आपको कौन सा लेसन दे के क्या समझाना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है, ठीक है, आपकी लाइफ में। बिकॉज अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो ऐसे ही नहीं आती, राइट। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज ताकि वो हमको एक स्पिरिचुअल लेसन सिखा सके, ठीक है। तो वो लेसन क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जब आपको लेसन पता चल जाएगा कि यस यहाँ पे यूनिवर्स मुझे ये सिखाना चाहती है, तो अपने आप करंट सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि जो आपका मतलब एक हैबिट है ना सब चीज को कंट्रोल करने की, या फिर यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपका मतलब जो एक एम्बिशन है अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को हासिल करने का, एंड आपका एक जो एंगर एंड पैशनेट जो तरीका है, जो मतलब आपकी नेचर है, ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहती है आपको कि उससे आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हासिल नहीं होगी, ठीक है।
आपको हासिल तभी होगी, यानी कि होता है ना इंसान की अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई कोई इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो करके दिखाऊंगा या तो करके दिखाऊंगी, ठीक है। आपने ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपने इनफैक्ट शांत होके बैठ जाना है, ठीक है। जब आप शांति से सोचेंगे कि आपके लाइफ में अगर चल रहा है तो चल क्या रहा है, ठीक है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन सा स्पिरिचुअल लेसन आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। जब आप उस चीज पे फोकस करते हुए नजर आएंगे तो आपकी लाइफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ जाएगी एंड ये जो कार्मिक चैप्टर है जिससे आप डील कर रहे हैं वो साइड हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं वो यहाँ पे सिंगल माइंडफुलनेस के साथ एंड केयरफुल प्लानिंग के साथ रिजॉल्व की जा सकती है, ठीक है। आपको अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी जगानी है, ओके। आपको ये समझना है कि आप एक एम्परर हैं। एक एम्परर वो इंसान है जिसके पास कहीं ना कहीं पैसा तो आता है या फिर जो मतलब विक्ट्री है वो तो आती है, लेकिन विद स्ट्रगल्स के साथ आती है, यानी कि बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद वो एम्परर एक एम्परर बनता है, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि लाइफ की जो सेल्फ डिस्कवरी है वो उतार चढ़ाव की होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में सुख है तो हमेशा के लिए सुख नहीं रहेगा, दुख है तो हमेशा के लिए दुख नहीं रहेगा, राइट। तो अप एंड डाउन चलते रहता है, ओके। तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये लेसन समझने की जरूरत है कि हर टाइम एक जैसा नहीं होता हमारी लाइफ में, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लमेटिक टाइम आया हुआ है तो वो भी टाइम बीत जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो आपका है उसे प्रोटेक्ट करना भी सीखिए, अपनी तरफ से बाउंड्रीज लगाना सीखिए, ठीक है। एंड बाउंड्रीज पे फोकस कीजिए, चाहे वो बाउंड्री एक इंसान के लिए हो या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए हो। वो जो लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, उसको पार मत होने दीजिएगा, ठीक है। एंड इस चीज पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपने जो भी काम है या फिर रिलेशनशिप है, ठीक है, किस गोल को सोच के आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, उस गोल पे ध्यान दीजिए। आपको अपना लक्ष्य जो है वो पता होगा, ठीक है। जब आपको पता होगा कि आपका एंड गोल क्या है तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, चाहे कितने भी हर्डल्स आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको उसके ऊपर भी फोकस करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, एंड अगर आपसे रेजोनेट की है तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this crystal. So this is your reading. And चलिए जल्दी से हम आज ये जानेंगे कि आप जिस भी करंट सिचुएशन को डील कर रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ की सिचुएशन हो, करियर की हो, फाइनेंसेस की हो, जो भी सिचुएशन हो, उसके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए, किस चीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है ताकि ये जो करंट सिचुएशन है वो आपकी लाइफ से चली जाए, एंड किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मुझे यूनिवर्स का मैसेज दीजिए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ये ग्रे क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है। यूनिवर्स का मैसेज अबाउट देयर करंट सिचुएशन, क्या मैसेज है करंट सिचुएशन के हिसाब से पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। This one, just a second. Remember that love is the most powerful force in the universe. Okay. What they need to release? Just a second, too many cards. What my viewers need to release current situation को resolve करने के लिए? Celebrate your victories no matter how small. Okay. What they need to focus on ताकि इनकी करंट सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व हो जाए। This one.
See your mistakes as opportunity for growth and learning. Bottom of the deck, believe in the power of prayer and positive affirmation. Okay, now let's check from tarot deck. Angels, please guide me. जिन्होंने ग्रे पाइल को सिलेक्ट किया है, ग्रे क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए इनकी करंट सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्स का मैसेज क्या है इनके लिए. आई वॉन्ट ओनली वन कार्ड एंजल्स. ओके, दिस वन. 7 of Pentacles. What they need to release for the current situation to get resolved. Pile number 2. This one. The world, which I can't show you. What they need to focus on. Pile number 2 को किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है ताकि इनकी करंट सिचुएशन ठीक हो जाए. One more card, angels. This one. 9 of Cups. Okay. Bottom of the deck, the Strength. ठीक है. So, यहाँ पे सबसे पहले फॉर योर करंट सिचुएशन यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो, बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो चुके हो, तुमको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं मैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अपने पेशेंस बरकरार रखिए एंड कीप गोइंग. ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, फाइनेंसिस में हो, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको रोकिए मत, आराम से शांति से विद पेशेंस आगे बढ़ते रहिए. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अभी टाइम नहीं है गिव अप करने का. ठीक है, अभी बस टाइम ये है कि आप फोकस करें अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर एंड आगे बढ़ते रहें. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा करीब हैं अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. ठीक है, इसीलिए अपना हार्ड वर्क जो है उसको छोड़िएगा मत, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके आपको बाद में फिर रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने 90% मेहनत करके 10% मेहनत देते टाइम पीछे हट गया या फिर पीछे हट गई मैं. ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना है. यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप तो इतना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन कुछ आपके हिसाब से हो ही नहीं रहा. लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जितना भी एफर्ट आप अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में जाके रिवॉर्ड जरूर देगा. ठीक है, एट द एंड एवरीथिंग विल बी वर्थ इट. ओके, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी लक्ष्य है आपका, ठीक है, अभी भी आप उस जर्नी में हैं, अभी तक आप एंड पे पहुंचे नहीं हैं. इसीलिए आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को भेदिए. ठीक है, अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स जाइए, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप प्यार से काम करेंगे ना तो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा. ठीक है, जैसे सपोज होता है कि किसी ने कोई आपको काम दिया, ठीक है, एंड आप गुस्से में वो काम कर रहे हैं. नहीं, आपने ऐसा नहीं करना. आपने क्या करना है, आपने प्यार से उस काम को कंप्लीट करना है. जब आप उस काम में प्यार को डालेंगे ना तो वो काम आपको उतना ज्यादा इरिटेट भी नहीं करेगा एंड इनफैक्ट और भी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड जल्दी रिजल्ट लाके देगा आपको. ठीक है, तो आपने ऐसा ही करना है. यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आई नो कि तुम एफर्ट दे रहे हो अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन कंटिन्यू एफर्ट्स जो है ना वो आपको आपके गोल के टुवर्ड जरूर लेके जाएगा. यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ग्राउंडेड रहिए, चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज आए प्लीज उसको फेस जो है उसे फेस बोल्डली कीजिए. ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपनी विजडम, अपनी एनालिटिकल पावर को यूज करना है इस चीज में, जिस भी करंट सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं, ताकि उसमें ग्रोथ आए. एंड यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी देना सीखिए. ठीक है, जो ऑलरेडी करंटली एग्जिस्ट करता है ना आपकी लाइफ में, उस पर ग्रैटिट्यूड देना सीखिए ताकि और भी जल्दी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स एंड जो ग्रोथ,
जो गोल पे आप जाना चाहते हैं वो आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट यू नीड टू रिलीज। सो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा ही, ठीक है, कि आप जो है वो ग्रैटिट्यूड को थोड़ा महत्व दीजिए। जो ऑलरेडी आपके पास है उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए, ठीक है। तभी यहाँ पे ये आया है, सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपको छोटा सा गिफ्ट मिला है, ठीक है, लेकिन आपको बड़े से गिफ्ट की उम्मीद थी, राइट। तो आपने इसको रिलीज करना है। किस चीज को रिलीज करेंगे कि जब मुझे वो बड़ा गिफ्ट मिलेगा तो ही मैं सेलिब्रेट करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, चाहे छोटा गिफ्ट मिला चाहे बड़ा गिफ्ट मिला, आपने दोनों को इक्वली सेलिब्रेट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना मतलब जो वेटिंग पीरियड है उससे बाहर निकलिए, ठीक है। थोड़ा एक्शन के टुवर्ड्स भी जाइए। आई नो आप एक्शन ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि और भी ज्यादा एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर आप 90% एक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि 100% अपना दीजिए, ठीक है। एंड इस चीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज को सोच के बैठे हैं, ठीक है, कि ये मैं करूंगा या फिर मैं ये करूंगी, ठीक है, तो टाइम का वेट मत कीजिए, एक्शन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे आपको विक्ट्री बड़ी मिले या छोटी, प्लीज उसको एंजॉय करना सीखिए। अपनी छोटी विक्ट्री को भी एंजॉय करना सीखिए, अपनी बड़ी विक्ट्री को भी एंजॉय करना सीखिए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। यहाँ पे यूनिवर्स ने साफ साफ कहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट जो है, जिस भी चीज को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी तब होगी जब आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप करते रहते हैं ना, उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि ये जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मिस्टेक मैंने की है वो मेरे लाइफ में इसलिए आई है या वो मेरे लाइफ में इसलिए हुई है ताकि मुझे कुछ इससे सीखने को मिले, ताकि मुझे ग्रोथ प्राप्त हो, ठीक है। तो चाहे ये ग्रोथ आपके रिश्ते की क्यों ना हो या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस की क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना है। आपको मिस्टेक्स जो है अपनी, उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखनी है कि ये आई है मुझे कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, ना कि मेरा बुरा करने के लिए, ओके। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको फोकस करना है अपनी भीतर की स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। आप में वो काबिलियत है, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है कि आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। जितने भी चैलेंजेस, जितने भी हर्डल्स आए आपकी लाइफ में, आप उसे पार करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो बी पॉजिटिव एंड बिलीव इट, ठीक है। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बिकॉज वो जो नेगेटिविटी है ना, वो आपके माइंड को, आपकी लाइफ को अनस्टेबल कर देती है, ठीक है। सिक्योरिटी नहीं रहने देती, आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहने देती, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, अगर आप प्रेयर्स करते हैं, तो उस पर विश्वास भी रखिए। इस चीज पे भी फोकस कीजिए कि जिस चीज को लेके आप विश्वास कर रहे हैं यूनिवर्स के ऊपर, या जिस चीज को लेके आप बोल रहे हैं, यूनिवर्स को प्रार्थना कर रहे हैं, वो यूनिवर्स जरूर पूरा करेगा, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।